इंग्लिश वर्ड है और इसका बहुत महत्व है ज़िंदगी में, बहुत। क्योंकि मैंने जब सुना था इसके बारे में मुझे नहीं पता था कि क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन फिर खुद पे ट्राई किया, खुद रिसर्च की, बुक्स पढ़ी, उसमें भी लिखा रहता था ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मतलब हिंदी वर्ड क्या होता है उसका, एहसानमंद होना। समझ रहे हो ना, एहसानमंद होना। एहसानमंद होना लोगों को लगता है कि क्या एहसानमंद, ये बहुत अलग सा फील होता है, लेकिन ये सच्चाई है। एहसानमंद मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप किसी को किसी ने कुछ किया आपके लिए और डायरेक्ट बोलने लगो मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूँ ये वो, लेकिन एक जो काम किया है उनने आपके लिए, जो भी काम आपने उन्होंने आपके लिए किया है, दिल से एक एहसास करो कि नहीं यार आज ये नहीं होते तो हमारे ये काम नहीं हो पाता। और सामने मत बोलो, उनको बोल दो, ईश्वर को बोलो, हे गॉड थैंक्स अ लॉट फ्रॉम कोर हार्ट। और क्योंकि होता क्या है कि हम बार बार भी थैंक यू सामने बोलने लगते हैं तो लोगों को लगता है कि ये थोड़ा अजीब टाइप का इंसान है, लेकिन नहीं, सच्चाई ये है कि वो अगर आप दिल से बोल रहे हैं ना तो उनको एहसास नहीं होगा, वो सिर्फ आपको होगा। कैसे होगा? क्योंकि देखिए, आप किसी भी जैसे आप, मैं छोटी सी एक कहानी टाइप की बता रहा हूँ। आप छोटे बच्चे थे, ठीक है, तो आपके स्कूल में शिक्षक पढ़ाते थे और आप उनसे उम्मीद करते थे कि आपसे कोई चीज़ नहीं बन रही है तो आप एक बार फिर से जाके पूछ लेते थे, और कुछ अच्छे होते थे तो बता देते थे, कुछ अच्छे नहीं होते थे तो डांट देते थे। लेकिन जब आप एहसास करेंगे कि अगर आप अच्छे पढ़ने में अच्छे थे नहीं थे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप याद करेंगे कि अगर वो शिक्षक नहीं होते तो आप 10वीं का एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते। सच्चाई है कि नहीं? अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप बता दीजिए। तो 10वीं का एग्ज़ाम कैसे निकालना, आपको शिक्षक ने पढ़ाया, और शिक्षक ने आपको पढ़ाया, इसके कारण आपका 10वीं का एग्ज़ाम निकला। लेकिन ज़िंदगी में आप जहाँ जहाँ भी इंटरव्यू में जाएंगे, जहाँ जहाँ भी काम करेंगे, उन लोग हमेशा ये पूछेंगे 10वीं में नंबर कितने आए थे तुम्हारे मैथ्स में, और वो ज़िंदगी भर के ताने हो जाएंगे आपके लिए अगर आप के नंबर अच्छे नहीं आए होंगे। और अगर उसी मैथ्स के टीचर ने आपको अच्छा पढ़ाया है, ठीक है, तो ज़िंदगी भर के लिए आप प्राउड फील करेंगे, आज वो सर नहीं होते तो आज मैं यहाँ नहीं होता। तो आप वहीं दिल से थैंक यू बोलो कि हे प्रभु मुझे ऐसे टीचर दिए आपने, और उनका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ, हमेशा आभार मानता हूँ। ये तो हो गई नॉर्मल चीज़, ठीक है। अब कैसे होते हैं, दोस्ती के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। दोस्ती के बारे में मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, ठीक है। अक्सर आप लोगों ने, मैं जो लिखता हूँ मेरी फेसबुक प्रोफाइल में आप गए होंगे, लिंक्डइन प्रोफाइल में गए होंगे, ट्विटर अकाउंट में गए होंगे, और जहाँ जहाँ भी आप ग्रुप में जुड़े हैं तो अलग अलग हैं, और हम सभी दोस्त ही हैं। और दोस्त, कुछ दोस्त हैं, कुछ गुरु हैं, कुछ वरिष्ठ हैं, सब लोग हैं, ठीक है। लेकिन अक्सर आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी कि मैं हमेशा कहीं ना कहीं दोस्तों का बहुत जिक्र कर देता हूँ। जिक्र इसलिए कर देता हूँ और गाली दे के करता हूँ क्योंकि वो एक बहुत प्यार भरी फीलिंग्स है, वो सिर्फ मेरे दोस्त समझ पाते हैं। तो मेरे दिमाग में ये आता है हमेशा कि साला वो दिन कैसे भूलूँगा जब मेरे भाई की शादी थी, ठीक है। 4 बजे ट्रेन थी और मैं 11 बजे से 2 बजे तक इंटरव्यू में अटेंड कर रहा था। उसके बाद 4 बजे आप सोच सकते हैं कि मेरी ट्रेन है, ठीक है। और मुझे आखिरी राउंड के लिए और 2 घंटे का इंतज़ार करना था। अब आप सोच सकते हैं कि मेरा इंटरव्यू है, और क्योंकि जॉब भी इम्पोर्टेंट है, भाई की शादी भी इम्पोर्टेंट है। और जॉब किसके लिए इम्पोर्टेंट है? जो बेंगलोर में बंदे रहते हैं
उनके उनसे कभी मिल के देख लेना, उनसे एक बार बात करके देख लेना भाई जॉब कैसे मिलती है। आपको इस बात का बहुत अच्छे से एहसास हो जाएगा। ठीक है, मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं अभी इसमें क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी। और मुझे आखिरी राउंड के लिए और 2 घंटे का इंतज़ार करना था। मुझसे ज़्यादा मेरे दोस्तों को फिक्र थी। उसमें से एक तो ऐसा था बिल्कुल बड़ा भाई जैसा, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए क्या नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना, भगवान ने मेरे लिए भाई जैसे दोस्त दिए थे। भगवान ने मेरे लिए भाई जैसे दोस्त दिए थे। और उन परिस्थितियों ने किसी ने कपड़े जमाए और किसी ने फाइल्स जमाई, किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ, और सारा सामान रेलवे स्टेशन में पहुंचा दिया था। और साले मुझे गाली दे रहे थे कि मुझे कुछ नहीं बताया, रोना बहुत आ रहा था। लेकिन कहते ना हरामी लोग साले कब मौका छोड़ेंगे रुलाने का। खूब रुलाया, खूब रुलाया। और जब मन भर गया सालों का तब बोलते हैं जावे चूते हैप्पी जर्नी। हरामखोरों ने सब सेट करके रखा था और फाइनली मेरे भाई की शादी थी और मैंने शादी अटेंड की। क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं कि अगर वो मेरे दोस्त नहीं होते, ठीक है, और बेंगलोर का इतना ट्रैफिक, मैं कम से कम 20 या 30 किलोमीटर दूर इंटरव्यू देने के लिए गया था। मेरी ट्रेन 4 बजे थी, 2 घंटे में मुझे कवर करना था। गाली पे गाली इन लोग दिए जा रहे थे, आ रहे नहीं आ रहे, तुम इंटरव्यू साले, भाई की शादी इम्पोर्टेंट है, इंटरव्यू इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है। तो अब फाइनली मैं पहुंचा और उन्होंने अपना पूरा कार्यक्रम किया और फाइनली मैं अपने भाई की शादी अटेंड की। लेकिन उसके बाद जब मैं गया तो आप खुद सोच सकते हो, जब मैं बेंगलोर में था और भाई की शादी थी तो वहाँ कौन संभाल रहा होगा। वहाँ भी एक हरामखोरों की टोली थी। आप लोगों को सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन भाई की शादी थी और वहाँ भी एक मजबूत दोस्तों की टोली थी और उन्होंने भी बहुत साथ दिया मेरा। और मैं मतलब साथ दिया क्या, वो देते ही हैं साले दोस्त हैं तो दिया। अब ये बताइए कि मैं दो जगह कैसे संभाल पाता। होता ये है कि कभी कभी, मैं बाद में बताऊंगा ये बात, ठीक है। तो हुआ क्या कि जब फाइनली मैं वहाँ पहुँचा और दोस्तों ने पूरा बिल्कुल सेटअप करके रखा था, भैया की शादी का संभलवा रहे थे। मेरी जानकारी के बिना जानकारी के मुझे कुछ नहीं पता था कि कौन वहाँ खड़ा है कौन नहीं खड़ा है। मैं मतलब बस बहुत चिंतित था। और फाइनली जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे पता चला कि नहीं यार, तो बस मैं उनसे नहीं बोला क्योंकि बोलते हैं ना कि सामने दोस्तों को बोलो थैंक यू तो अजीब लगता है। तो मैंने बस मतलब अंदर से बोला और थैंक यू ईश्वर को बोला, गॉड को बोला और बहुत ज़्यादा थोड़ा सा फील किया और फिर आगे बढ़ गया, चलने लगा। फिर लोगों के साथ, उन्हीं के साथ बाकी सब सेट करके रखा था उन लोगों ने। तो अब फिर ये होता है कि जैसे एहसानमंद, ठीक है, मैं वही बात बता रहा था कि एहसानमंद होना, ठीक है, ग्रेटिट्यूड। अब ये बताओ कि अब ऐसे बंदों का और ऐसे नेक बंदों के आप एहसानमंद नहीं होंगे तो क्या होंगे। ये बताओ, आप अकेले कुछ कर पाते क्या आप। और सोचो 30 किलोमीटर का रास्ता वहाँ से था कि आप बैग उठा के ले जाते, वहाँ पे रेलवे स्टेशन पहुँचाना था आपको, ये सारी चीज़ें करनी थी। 20 किलोमीटर की यात्रा वहाँ से करनी थी इंटरव्यू से रेलवे स्टेशन तक की। अगर आपने 2 घंटे की 20 किलोमीटर की यात्रा कर ली वहाँ से, आपने इंटरव्यू से रेलवे स्टेशन तक, ये आसान पड़ा। और ये आसानी किसने बनाई, आपके दोस्तों ने। तो होता ये है कि ये ऐसी बातें जब भी अकेले पढ़ो ना
तो ऐसी ऐसी बातें याद कर लिया करो। और मैं तो ये बोल रहा हूँ कि डायरी बना लो एक, और डायरी में लिखते जाओ, लिखते जाओ। ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि किसी ने, और हाँ, हमेशा याद रखना कि उसमें हमेशा पॉजिटिव थिंग होनी चाहिए। किसी ने गलत किया आपके साथ, वो भूल जाओ। आपने किसके साथ अच्छा किया वो भी भूल जाओ, लेकिन आपके साथ किसने अच्छा किया ये कभी मत भूलना, ये कभी मत भूलना। ये वीडियो है, रिकॉर्डेड है, 10-10 बार सुन लेना, मेरी बात याद रखना। और उसके बाद 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने प्रैक्टिस करना इस बात की, और मुझसे आके वहीं मतलब यहाँ पे है कमेंट कर देना। और मैं हमेशा रहूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉल कर लेना, मेरा हर जगह नंबर है। तो फेसबुक में मेरा नंबर डला है, लिंक्डइन में मेरा नंबर डला है, हर जगह मेरा नंबर डला है। अगर कोई गलत बात निकले तो आप बोल देना, क्योंकि जो मैं बात बोल रहा हूँ मैं बहुत एक्सपीरियंस से बात बोल रहा हूँ। और मेरे साथ जो घटनाएं हुई हैं, अच्छी घटनाएं हुई हैं, बुरी घटनाएं हुई हैं। और फिर उसके बाद मैं क्या बोल रहा था कि अब आप बोल दीजिए कि ऐसे बंदों को मैं कैसे भूल जाऊं, और आप मेरी जगह होते तो क्या आप इनके एहसानमंद नहीं होते क्या? इस बात को बताना कि आप मेरी जगह होते तो आप एहसानमंद नहीं होते क्या? अब ये बताइए कि एहसानमंद शब्द का मतलब समझ में नहीं आया, और अगर आया तो कमेंट में लिखना, नहीं आया उस पर भी कुछ आपको बोलना हो। जैसे मतलब हुआ क्या था कि एक छोटा भाई था, छोटा भाई मतलब जूनियर था, और मैंने एक पोस्ट डाली थी और उसमें भी उसने कमेंट किया था, और मैंने उसको समझाया कि देखो, हमेशा हर व्यक्ति की ज़िंदगी में एक ऐसा क्षण आता है जब वह अकेला हो जाता है और उसे हर चीज़ अकेले ही संभालनी होती है। और वही दोस्त क्या होते हैं, कभी कभी उनको जानकारी नहीं होती है, व्यस्त हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी में, कुछ नहीं पता होता उनका। लेकिन आजकल क्या चली है, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, ये सारी चीज़ें, तो हम कभी कभी परेशान हो जाते हैं और स्टेटस डालने लगते हैं। कुछ स्टेटस ऐसे रहते हैं कि जो सिर्फ आप ही समझ पाते हैं, और जो आपके करीबी दोस्त हैं, जो लगातार आपके कांटेक्ट में हैं, लगातार कांटेक्ट में, वही समझ पाते हैं, सभी नहीं समझ पाते। ठीक है, तो सभी जो नहीं समझ पाते। लेकिन अब ये बताइए कि आप वो वाला एहसान भूल जाएंगे क्या? उनका एहसान शब्द में उपयोग कर रहा हूँ, अगर वो नहीं होते उस टाइम पे तो आपके जॉब पे होते क्या? उसी टाइम आपका साथ छूट गया होगा, आप उसी टाइम परेशान हो गए होते, और आज आपका उसी टाइम इंटरव्यू नहीं निकला होता। तो ताकत किसने दी? आपके दोस्तों ने दी ना। ये हो गई दोस्तों की बात। तो ये एक पहला पार्ट था। दोस्तों के बारे में हमेशा बोलूँगा और हमेशा बोलता रहा। जिसको जो लिखना होगा वो आप लिख सकते हैं। और मैंने गुरुदेव के बारे में बता दिया है कि अगर आपके शिक्षक नहीं होते तो आप 10वीं में एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते, 10वीं में एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते तो आप 12वीं में नहीं पहुंच पाते, 12वीं में नहीं पहुंच पाते आपकी इंजीनियरिंग नहीं हो पाती, आप इंजीनियरिंग नहीं हो पाती आपकी फिर उसके बाद आपको 70% चाहिए होते हैं अच्छी कंपनी में इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो आपका 10वीं नहीं होती तो वो भी नहीं हो पाता। इसलिए एक एक बात का एहसानमंद रहो, एक एक दोस्त के एहसानमंद रहो, एक एक परिस्थिति के एहसानमंद रहो। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि एक ऑटो वाले ने भी अगर आपकी मदद की है ना वहाँ पे, एक और मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा हूँ, ये तो मेरे खास दोस्त थे, बहुत करीबी दोस्त थे, फिर मेरे मतलब बहुत अलग अलग प्रदेशों से बने, अलग अलग देशों से बने। तो मैं सब के लिए बोल रहा हूँ कि दोस्तों के एहसानमंद रहो, क्योंकि अगर वो नहीं होते ना तो आप मजबूत नहीं होते, आपके पास कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हर जगह आपकी कहीं ना कहीं मदद हुई है। तो इसलिए दिल से एहसानमंद रहो, दिल से भगवान का शुक्रिया अदा करो, दिल से प्रभु का धन्यवाद बोलो, और बस। तो ये तो हो गया आपका एक पहला पार्ट। ठीक है, तो ये एक भाग हो गया। और
आपको पता है, मतलब थोड़ा आश्चर्यजनक होगा कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ, जो भी होगा, लेकिन मेरे दोस्त हैं, वो उनसे कांटेक्ट कर लेना और उनसे कमेंट में उनसे पूछ लेना, और उसके बाद अगर कुछ गलत निकले तो कमेंट में आके लिख देना, कॉल कर लेना, ठीक है। मैं बिना लैपटॉप का सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, ठीक है। मेरा लैपटॉप ट्रेन एक्सीडेंट में टुकड़े टुकड़े हो चुका था, हाँ, टुकड़े टुकड़े। अब उसके बाद मेरे पास 4 साल तक उसे फिक्स कराने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन कहते हैं ना, जो जिंदगी में हार नहीं मानता उसको फरिश्ते मिल ही जाते हैं। कहते हैं कि जितने कष्ट कंटकों में होकर जिनका जीवन सुमन खिला, और गौरव गंध उन्हें उतना ही, यत्र तत्र सर्वत्र मिला, यत्र तत्र सर्वत्र मिला। सेम मेरे साथ हुआ। फिर मुझे गुरुदेव मिले जिन्होंने मेरी परिस्थितियों को समझा, और सारी जो लैब थी उनकी, सारी कंप्यूटर लैब मेरे लिए सौंप दी। पता नहीं उनको, हाँ, तो उन्होंने सारी की सारी लैब जो सौंपी, उनके अंदर इतनी अच्छाई देखकर मैं, मतलब अच्छाई देखकर फूट फूट कर रोने का मन करता था, लेकिन टॉयलेट में जाता था, रो लेता था और भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता था, और भगवान से कहता था, भगवान आखिर मुझे आप ले कहाँ जाना चाहते हो। प्रभु का धन्यवाद बोलकर फिर से मजबूती से काम करने लगता, लेकिन चेहरे से कभी सिकन जाने नहीं देता था। मेरे दोस्त कभी कभी मुझे पागल कहते थे कि साला अच्छी बातों पर भी हंसता है और बुरी बातों पर भी हंसता है, लेकिन उनको क्या पता था कि उनका भाई अंदर से कितना रोता था। खैर, एक और फरिश्ता दोस्त के रूप में मिला, जो मेरे रूम आया, बोलता है, प्रकाश भाई आप अकेले रहते हो और क्यों नहीं मेरे साथ रह सकते हो, मेरे पास लैपटॉप भी है, आप उपयोग कर लिया करो, और जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उपयोग कर लूँगा, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप उपयोग कर लेंगे। तो और मैं आपको बता दूं कि मैं अकेला रहता था, हमेशा अकेला रहा हूँ, और बोला आया, बस वहाँ से ईश्वर का शुक्र करता रहता था, मजबूत होता रहता था। खैर, आगे भी बताऊंगा थोड़ा सा। हाँ, तो मैं देख रहा हूँ कि वीडियो लंबा हो रहा है, और इसके आगे का पार्ट जो भी होगा मैं ज़रूर लाऊंगा, और हाँ, इसका मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगा, देखते रहिएगा। और इसका दूसरा पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है, और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो मेट्रो सिटी में जॉब को सर्च करने के लिए जा रहे हैं, और जिन्होंने बहुत नॉर्मल ज़िंदगी जी है और बिल्कुल आसान सी ज़िंदगी जी है, उनको कंपटीशन के बारे में पता नहीं है, क्या होता है क्या नहीं होता है, सब कुछ। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा, उनकी ज़िंदगी बदल सकता है। और जो जा रहे हैं, जो जॉब सर्च कर रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, जैसे भी हैं, उनको इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताना, और पार्ट 2 सिर्फ उनके लिए रहेगा, आप लोगों के लिए भी आगे का पार्ट आप लोगों के लिए रहेगा, और पीछे का जो भी क्योंकि उनके लिए भी महत्वपूर्ण है ये, और आप लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। आपके बेटे होंगे, आपके रिश्तेदार के बेटे होंगे, कोई भी होगा, और मैं मतलब अभी
कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं नहीं बोलने जा रहा हूँ। और उसमें था कि अपनी बहनों को और दोस्तों को, जो भी है, मेट्रो सिटी में मतलब भेजने से पहले कौन कौन सी चीज़ें उनको बता देनी ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे फिर जब कंपटीशन आता है ना, कंपटीशन आता है तो कोई ये नहीं सोचता कि ये लड़की है ये लड़का है, दोनों के लिए बराबर होता है, बराबर संघर्ष करना होता है। और ख़ास तौर से बेंगलोर जैसे शहर में मैंने देखा है। और बस वो संघर्ष लेकिन एक समानता लाता है। चाहे आपकी लड़की दोस्त हो, चाहे आपका लड़का दोस्त हो, वो बराबर होता है, बराबर मदद करता है। मेरे साथ की है, मैंने देखा है, मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। लेकिन मैं लिखा हूँ, कहीं ना कहीं आप जाके देखना कि दुनिया की जब सारी शक्तियाँ साथ छोड़ देती हैं, दुनिया की जब सारी शक्तियाँ साथ छोड़ देती हैं, तो नारी शक्ति के रूप में दोस्त, नारी शक्ति के रूप में एक शक्ति साथ देती है। और वो होती है, चाहे वो दोस्त के रूप में वन कर दे, चाहे वो बहन के रूप में वन कर दे, चाहे वो माँ के रूप में वन कर दे, या चाहे आप, मेरी शादी नहीं हुई, आपकी पत्नी होगी तो पत्नी के रूप में वन कर दे, ठीक है। लेकिन एक शक्ति होती है और एक रूप होता है। तो प्लीज़ मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो सिर्फ ऐसे लोगों के लिए होगा जो बाहर मेट्रो सिटी में जॉब सर्च करने के लिए जा रहे हैं, अभी जॉब सर्च कर रहे हैं। और ठीक है, देखते हैं जो भी होगा कुछ अच्छा ही होगा, इसलिए जानकारी ज़रूर दें। आपका इतना देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप साथ बने रहें। सभी के ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहे। सबके लिए थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा मैं आप सभी का आभारी रहूँगा, एहसानमंद रहूँगा, ग्रेटफुल रहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू। हाँ, और आगे वाले वीडियो को देखने के लिए राइट हैंड साइड में, मतलब दाएं हाथ के ऊपर वाले एरिया में सब्सक्राइब की बटन होगी, वो प्रेस कर दीजिए। अगर आपसे नहीं बनता है तो आपके बेटे होंगे, बेटी होगी, किसी से भी पूछ लीजिए सब्सक्राइब क्या होता है, तो उसको प्रेस कर दीजिए और उनसे करवा दीजिए। और जिससे जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा वो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, सर्च नहीं करना पड़ेगा कहीं पे, और आपको आसानी से एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपके पास जानकारी आ जाएगी, उससे आप वीडियो वो आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए आप वो बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आप चेक ना कर पाएँ वीडियो आ गया नहीं आया, तो वो कर देंगे, आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा आसानी से। थैंक यू। हाँ, आपको 2 काम ज़रूर करना है। कौन कौन से, वो मैं बताने जा रहा हूँ। पहला तो सब्सक्राइब, और दूसरा बेल आइकन पे प्रेस करना है। वो कैसे करना है? सबसे पहले इस लिंक पे जाइए। ये जो लिंक दिख रही ना नीले कलर की जो लिंक दिख रही, नीले कलर की लिंक पे क्लिक कीजिए। आपको ये वाला पेज मिलेगा। अब ये वाला पेज मिलने के बाद आपको मैं बता रहा हूँ कि ये हो गया अनसब्सक्राइब। लेकिन आपको ये वाली जो रेड बटन दिखेगी, आपके में रेड बटन दिखेगी, रेड बटन पे क्लिक करना है, लाल बटन पे क्लिक करना है। एक बार आपने लाल बटन पे क्लिक कर दिया, उसके बाजू में क्या दिख रहा होगा? आपको एक घंटी जैसा आइकन दिख रहा होगा, घंटी जैसा आइकन दिख रहा है, और उस पर क्लिक करना है। अब उसके बाद क्या करना है? यहाँ पे ऑल ऊपर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। बस इतना काम करना है। आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, आपको कहीं से चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और डेली जो भी होगा वीडियो, जो नया वीडियो आएगा वो आपको मिल जाएगा। बस इतना काम आपको करना है।